डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज है 5.2 उसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने आपको बता दिया है। 6th है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5 एंड 2। मतलब ये हमें एपी सीरीज गिवन है, तो हमें चेक करना है क्या ये इसकी टर्म है। दैट मीन्स हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर n की वैल्यू जो है वो होल नंबर आती है, कंप्लीट नंबर आती है, तो यस में आंसर देंगे, अदरवाइज नो, क्योंकि n जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हम एपी सीरीज से a फाइंड आउट करते हैं। a है हमारा 11, a हो जाएगा फर्स्ट टर्म 11, और यहां से d हमारे पास आएगा कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, दैट इज 8 माइनस 11, इट विल बिकम -3, तो d इज -3। नाउ वी हैव टू फाइंड n फॉर द टर्म an मतलब इसको हम लास्ट टर्म कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। अब an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो an की जगह हम रखेंगे -150 इज इक्वल टू a की जगह पे 11 प्लस n माइनस 1, दैट इज n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू है -3। यहाँ पे +11 जो है, इसको अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस में आएगा। 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब दोनों ही माइनस के नंबर हैं, तो ये आ जाएगा -161, क्योंकि 15161 इज इक्वल टू n माइनस 1। -3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, -3 माइनस से माइनस कैंसिल, 6 + 1 7 + 1 8, तो इनका सम डिजिट का 8 है। दैट मीन्स ये 3 की टेबल में नहीं कैंसिल होगा, तो ये रहेगा 161/3 इज इक्वल टू n के साथ जो -1 था इधर आएगा प्लस में। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3, 161 प्लस 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 164/3। अभी भी आप देखें 6 + 4 10 और 1 11, तो ये जो है कंप्लीट नंबर नहीं है। दिस वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर n, so -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7th की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म दैट मींस A31 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, A31 हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो दैट मींस A11 हमें गिवन है, A11 इज इक्वल टू 38 एंड A16 इज इक्वल टू 73। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर हमें A31 निकालना है तो दैट मीन्स मैंने आपको करवाया था फर्स्ट पार्ट में, A31 क्या बनेगा, A + 30D। तो अगर हमें A और D दोनों पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो A कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे A + 11 है, तो 11 को लिखेंगे हम 10D इज इक्वल टू 38। ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही A + 15D, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, है ना, सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेट करते हैं हम। फर्स्ट को लिखेंगे a + 10d इज इक्वल टू 38, और साथ में लिखते हैं a + 15d इज इक्वल टू 73। अब एलिमिनेशन करने के लिए साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल। अब -15 है प्लस 10 है ना, तो यहां से हमारे पास बचेगा -5d इज इक्वल टू -73 है और प्लस का 38, माइनस करेंगे 13 में से 8 5, 6 में से 3 3, तो -35 आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5, 5 7 या 35, तो d हमारे पास आ गया 7। अब d की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 2 में रख दें या 1 में, मर्जी है हमारी, जो छोटी होती है उसमें रखा करो। तो हम लिखेंगे यूजिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं a + 10 इंटू डी की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 38, तो a + 70 इज इक्वल टू 38। अब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 70 को शिफ्ट करेंगे राइट में, -78। क्लियर, अब यहां से माइनस करते हैं इसको, ये आ जाएगा 10 - 8 2, 6 - 3 3, और माइनस का साइन यहां पर हम लेंगे। ठीक है, अब ये आने के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों ही वैल्यूज को इसमें रखना है। हमें A31 निकालना है, तो A31 इज इक्वल टू a + 30d इज इक्वल टू a इज -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है 7, यहाँ पे 7 रख देंगे, यह आ जाएगा -32 प्लस 7 3 जा 21 0 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस करते हैं हम, 10 में से 2 8, 0 बच गया,
फिर से 10 में से 3, 7 और 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 178। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। टोटल टर्म्स कितनी है? 50 है। मतलब लास्ट टर्म कौन सी टर्म है? 50th टर्म, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें से थर्ड टर्म जो है वो 12 है। मतलब A3 हमें गिवन है, A3 इज इक्वल टू 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म यहां पे देखो ध्यान से आपने समझना है, 50th टर्म है, टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? A50 ही तो होगी। तो दैट मींस A50 भी हमें पता है कितनी है? 106। तो फाइंड 29 टर्म, सिंपल। A29 हमें फाइंड आउट करना है, तो दैट मींस फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 28D। सेम वे में अगर हमें A और D पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 49D, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। एलिमिनेट करते हैं, माइनस 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 कैंसिल, 49 माइनस का है और 2 है प्लस का, तो ये बनेगा माइनस 47D इज इक्वल टू माइनस 106 है, प्लस का 12 है, तो माइनस ही करेंगे, आ जाएगा 94 माइनस का, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, D इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47, 47 की टेबल में 2 पे कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 2। ये हमारी D की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 में यूज कर देते हैं, यूजिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं इसको, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, देन A प्लस D इज 2, then the multiplication will become 4. A plus 4 is equal to 12. A is equal to 12 minus 4. तो A is equal to 8. अब A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है, इसमें हम यूज करेंगे, तो दिस विल बिकम A29 is equal to A 8 plus 28 multiplied by D is 2. तो A29 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 56, तो A29 आ जाएगा हमारे पास, 56 में 8 प्लस करेंगे 64, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 फॉर क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें, इफ द थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ एन एपीआर 4 एंड माइनस 8, मतलब हमें A3 भी गिवन है, A3 कितना है 4, और साथ में A9 गिवन है, A9 है हमारा -8। अब अगर ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी, मतलब an हमें क्या लेना है 0 और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से आपने स्टेटमेंट में से वो चीजें छाड़ लेनी है जो गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करनी है। अगर ये हमें पता है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम A3 हमारे पास है, A9 है, तो अगर हम A और D को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काम आसान होने वाला है। तो A3 को लिखते हैं हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव A प्लस 8D, सेकेंड इक्वेशन है हमारी -8, और नीचे हम यूज करते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, +8 -2, +8 -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6D इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे -12, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -12/6, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -2, तो D की वैल्यू आ गई -2। अब D की वैल्यू आ गई तो उसको इक्वेशन 1 में यूज कर देते हैं, तो यूजिंग D इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करते हैं उसको तो क्या आएगा, A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 4, तो A प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 इधर है, -4 इधर आएगा, +4, तो A की वैल्यू हो जाएगी 8। अब A भी पता है D भी पता है, AN वाले फॉर्मूले में रखेंगे इज इक्वल टू 0, यहां से हम n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0। अब A की वैल्यू जो है वो है क्या हमारे पास 8 प्लस n-1 इंटू D इज -2, देन वी विल यूज हियर -2, +8 है, पहले देखो इस ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई में, इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, पहले आपने +8 को शिफ्ट करना है। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मिस्टेक कर देते थे कि -2 को पहले इधर शिफ्ट कर दे, वो गलत हो जाएगा। +8 को हम शिफ्ट करेंगे, तो n-1
इंटू -2 इज इक्वल टू +8 इधर जाएगा -8, ठीक है। अब -2 को डिवाइड में लेके जाएंगे हम, n-1 इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, तो n-1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। दैट मीन्स 0 कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर वाली टर्म 0 होगी, फिफ्थ टर्म इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP is, that means the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। मतलब जो 17th टर्म है AP की वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अब इसको दो वे से ले सकते हैं हम कि 17th में से अगर 10 को माइनस करते हैं तो 7 आता है ना। ये बना सकते हैं हम लॉजिक कि A17 जो है उसमें से अगर हम A10 को माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 7। एक्सीड्स का मतलब तो यही होता है, ज्यादा है। जैसे 27 20 से 7 ज्यादा है, तो 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 तो आएगा। लॉजिक है ना। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सिंपल है, यहां से हम कर सकते हैं। A17 का हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे A + 16D माइनस, ब्रैकेट लगा के जरूर करना है अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, A + 9D इज इक्वल टू 7। अब फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज A + 16D, माइनस है तो साइन चेंज करने हैं हमने, माइनस है तो साइन चेंज, -A - 9D इज इक्वल टू 7। A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा, 16D - 9D 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7/7, कैंसिल करेंगे तो 1, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 1। इस वे में हमें AP, अब ये हमें AP सीरीज गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब हमें बताना है विच टर्म, कौन सी टर्म, हमें नहीं पता तो हम AN लिखते हैं उसको, कौन सी टर्म AP की will be 132 more than its A54, मतलब A54 से 132 ज्यादा होगी। मतलब कौन सी टर्म A54 से 132 132 ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बनती है, ये हमें फाइंड आउट करना है विच टर्म है, दैट मींस n की वैल्यू बतानी है हमें, AN का यूज करके n की वैल्यू हमें बतानी है। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, A हमें पता है 3, D हमें पता है 15 - 3, 15 - 3 कितना होता है, 15 - 3 इज 12, ठीक है। A भी पता है, D भी पता है। अब हम इन वैल्यूज को इसमें यूज करेंगे इस इक्वेशन में और हमारा आंसर निकालेंगे। AN की वैल्यू होती है A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू A54 की वैल्यू होती है A + 53D + 132, ये हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे A की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू A की वैल्यू फिर से 3 प्लस 53 इंटू D की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 प्लस 132। यहां मल्टीप्लीकेशन है, पहले ये सॉल्व होगी, प्लस माइनस नहीं कर सकते हम पहले। तो 3 प्लस, वैसे दोनों तरफ 3 है, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू, अब 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे 12 कॉमन भी आप ले सकते हैं, आपको पता है। 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 132 को हम लिख सकते हैं 12 × 11, ठीक है। 11 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 बनता है। अब इन दोनों ही टर्म में आप देखो 12 कॉमन है, 12 कॉमन लेने से क्या फायदा, कैंसिल हो जाएगा। 12 को अगर आप कॉमन लेते हो 53 प्लस यहां से 12 गया 53, यहां से 12 गया तो 11, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 4 6, ये 12 इधर डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 64, तो n इज इक्वल टू 64 -1 इधर जाएगा, सॉरी 64 आएगा, -1 इधर जाएगा +1, तो n की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 65। दैट मीन्स 65th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स A54। क्लियर है। इस तरह से हमें इसकी n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेम कॉमन डिफरेंस, अगर दो AP सीरीज है हमारे पास तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अगर उन दोनों APs की 100th टर्म का हम डिफरेंस देखें तो वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है ना, डिफरेंस। अब हम लिखते हैं यहाँ पे, एक को हम ले लेते हैं AP1, ठीक है। AP1 लिखें या कुछ और नेम दें, APX लिख देते हैं, है ना, APX, थोड़ा अलग नोटेशन हो जाएगी APX, और एक ले लेते हैं हम APY। दो AP सीरीज है हमारे पास। अब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म इसकी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी, फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी AX ले ली मैंने, है ना, और इसकी फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं
वाई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ठीक है, अब हमें a 100 का डिफरेंस देखना है, देखते हैं कितना आता है। तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म, दैट मींस a x 100 माइनस a y 100, इनका डिफरेंस लेते हैं तो कैसे आएगा। अब देखो a 100 अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा, a प्लस 99d, एम राइट, बिल्कुल। तो a x प्लस 99d तो सेम ही है, तो अलग नोटेशन देने की जरूरत नहीं है। माइनस यहां से क्या आएगा, ए वाई प्लस 99d। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनका डिफरेंस सॉरी दे रखा है हमें, है ना, 100 दे रखा है, तो इज इक्वल टू 100 लेंगे हम। ए एक्स प्लस 99d माइनस ए वाई माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d से कैंसिल, तो यहां हमारे पास इक्वेशन जो आई वो ए एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, रिजल्ट आ गया एक, जिसका हमें यूज करना है 1000 टर्म के डिफरेंस के लिए। 1000 टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा, ए एक्स 1000 माइनस ए वाई 1000। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, हम सेम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। 1000 टर्म है तो ए एक्स प्लस 999d आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ए वाई प्लस 999d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए एक्स प्लस 999d हो जाएगा बेटा, और माइनस साइन चेंज करेंगे तो ए वाई माइनस 999d। अब यहाँ पे आप देखें ये कैंसिल हो रहा है ना, इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या बचा, ए एक्स माइनस ए वाई। अब ये इनका है डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस, 1000 टर्म का डिफरेंस, तो वो क्या आएगा, ए एक्स माइनस ए वाई, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 100 आपने मेंशन कर देना है। तो मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो यहां से ये रिजल्ट हमें मिलता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप 10th टर्म का डिफरेंस लें, 1000 का लें, किसी भी टर्म का डिफरेंस लें, तो वो सेम ही रहेगा जो उनकी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि आगे कॉमन डिफरेंस, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट वाले नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहां से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 100 से, और कहां तक जाते हैं, वो जाते हैं 999 तक। ये हमारे 3 डिजिट के नंबर होते हैं ना। अब इसमें हमें बताना है 7 से डिविजिबल जो है वो कितने हैं। अब ये कैसे बताया जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला ऐसा नंबर 3 डिजिट का देखना है जो 7 के टेबल में आता हो। अब जो है आप देखें 100 आता है या नहीं आता है, तो इसमें आप हर एक को डिवाइड करने के बजाय 100 को डिवाइड कर लो। तो आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं, 7 से करोगे तो 7 बन जा 7, यहां से बच जाएगा आपके पास 3 30, 7 4 जा 28, है ना। अब क्या रिमाइंडर बचना चाहिए 2। अब ये रिमाइंडर बच रहा है 2, तो इसका मतलब अगर आप इसमें 2 ऐड कर देते हो तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, दैट मींस 102। डिवाइड करके देख लो, जैसे सॉरी रिमाइंडर जो है वो माइनस करते हैं, है ना, रिमाइंडर माइनस करते हैं, ये मैंने अपोजिट बता दिया आपको, रिमाइंडर माइनस करते हैं, 102 नहीं आएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेना आपने, क्योंकि आगे जाना है ना हमें, इसमें हम माइनस करेंगे, इसमें से हमें आगे जाना है, तो एक एक्स्ट्रा नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा नंबर कैसे, जैसे ये 28 पे जा रहा था, है ना, 28 पे, तो एक एक्स्ट्रा नंबर लेना आपने, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक है, ये इसका रूल है। इनका जो गैप होगा 5 वो आपने ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होगा वो निकालने के लिए ऐड करना है, और यहां निकालने के लिए माइनस करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा 105, ये आ जाएगा 105। ठीक है, डिफरेंस कितना रहेगा, डिफरेंस जिसके डिविजिबल हमें निकालने हैं, तो डी तो 7 रहेगा। अब लास्ट टर्म हम यहां से फाइंड आउट करेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो यहां पे डिविजिबल होता है, इसी को डिवाइड करके देखना है आपने, 999 को 7 से, 7 बन जाए 7, यहां से बच गया 2 29, 7 4 जा 28। अब आपने एक कम लेना है, यहां से 1 19, 7 2 जा 14, तो यहां से भी बचेगा 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5, इसमें से माइनस करेंगे तो 994, तो ए एन जो हो गया हमारे पास वो हो गया 994। क्लियर है, इस तरह से हमने 3 चीजें फाइंड आउट कर ली। अब हम एन निकाल देंगे, एन मींस जितने नंबर इससे डिविजिबल होते हैं, तो ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस n minus 1 into d is equal to 994, a is 105 plus n minus 1 into d is 7994। 105 प्लस का इधर शिफ्ट करेंगे माइनस में, n minus 1 into 7 is equal to
994 माइनस 105 एंड माइनस 1 इंटू 7 माइनस करते हैं 14 में से 5 9, यहाँ बच गया 8 और यहाँ पे 8 माइनस 1 7, तो इसको हम लेते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 8 7 8 9 ही बचेगा ना, 14 में से 5 9, यहाँ 8 9 में से 1 8 आएगा, ठीक है, माई मिस्टेक। तो 889 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यहाँ से 118 7 2 जा 14 4 7 7 जा 49, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 128। तो मतलब हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, इस बार हमें मल्टीपल लेने हैं 4 के, लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो इनके बीच में हमें लेने हैं। तो पहले हम देखेंगे 10 से 250, 10 से स्टार्टिंग करके कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है। ये तो छोटा, ये सीधा हम बता सकते हैं 12 है ना, अदरवाइज वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 12, d की वैल्यू वही रहेगी जिसका मल्टीपल है या जिससे डिविजिबल बताना है हमें 4, और साथ में an कितना होगा। अब 250 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से, जो गैप होगा उसको कवर करेंगे 4 से, सॉरी 4 6 जा 24, यहां से बचेगा 1 10 4 2 जा 8, तो 2 बच गया, तो 2 इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज 248 जो है वो ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है। अब इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248, यहां से a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12 इंटू n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248, 12 माइनस में लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 3 236, 4 इधर डिवाइड में जाएगा, 4 पे कैंसिल करते हैं, 4 5 जा 20 4 9 जा 36, तो n इज इक्वल टू 59 माइनस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास n की वैल्यू 60, दैट मींस देयर आर 60 नंबर्स बिटवीन 10 एंड 250 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 व्हाट वैल्यूज ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए, दैट मींस हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n अ टर्म ऑफ 2 APs, एक AP है हमारे पास दिस फर्स्ट, सेकंड AP है ये वाले, आर इक्वल, मतलब an जो है वो दोनों के किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, मतलब an ऑफ फर्स्ट an ऑफ सेकंड, मतलब n की वैल्यू हमारी हमें सेम निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम AP फर्स्ट AP के लिए हमारे पास देखो उसका हम लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं x, और इस AP को हम ले लेते हैं APy, तो ax फर्स्ट कितना आएगा, ax वाली AP का फर्स्ट टर्म है 63, d ऑफ x क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस हम लेंगे ना, कॉमन डिफरेंस, तो यह आएगा 65 माइनस 63 दैट इज 2। इसी तरह से ay कितना आएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ y AP, तो 3, d ऑफ y कितना आएगा 10 माइनस 3, ठीक है, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 7। अब हम an ऑफ x AP एंड इज इक्वल टू an ऑफ y AP, एन टर्म इक्वल लेनी है हमें, तो दोनों को इक्वल लिया, इसका फॉर्मूला लिखते हैं ax प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऑफ x, ay प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऑफ y। अब ax है तो ax कितना लिया है हमने 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऑफ x, व्हाट इज डी ऑफ x 2 इज इक्वल टू a ऑफ y इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऑफ y इज 7, तो 60 n माइनस 1 इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, 63 प्लस 2 को n से 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को n से करेंगे तो 7n माइनस 7, क्लियर है। n वाले टर्म में से एक सर्व कर देते हैं, बिना n वाले एक तरफ, उससे पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 63 माइनस 2 61, तो 7n माइनस 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 4। अब यहाँ पे n वाले एक तरफ करते हैं, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 61 इधर जाएगा माइनस 61, तो ये हो जाएगा माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ जाएगी 65 डिवाइड बाय 5 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 13, तो n इज इक्वल टू 13, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम इतने ही सम कंप्लीट करेंगे 15 तक ही, नेक्स्ट जो है 16 से 20 टर्म क्वेश्चंस वो हमारे पार्ट 3 में अवेलेबल है हमारे चैनल पर, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखते रहिए डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, धन्यवाद।